नाइन्थ क्लास की मैथ की न्यू बुक की एक्सरसाइज नंबर 3.1 का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो उसमें हमारे पास है जी राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबलर फॉर्म। यानी कि ये जो सेट्स हमें दिए हुए हैं इनको हमने ना टेबलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबलर फॉर्म में सिंपल अगर जब पहले तो हम ना कि इन्हें पढ़ते हैं कि ये है क्या। वो कहते हैं एक्स सच डैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 का पहाड़ा है। एंड वो पहाड़ा है कहाँ तक, वो कहता है वो 35 से छोटा होगा या फिर 35 के बराबर होगा। यानी कि जो आप लोगों ने टेबल पढ़ना है ना वो 35 ना कि वो नंबर जो उसमें आएगा वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो चले हम ना इसे लिख देते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा जी, चूँकि 3 का टेबल है तो पहले 3 आएगा, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, 24, 27, हमारे पास 30 और 33। अगर मैं 33 से आगे जाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 36, जो कि इससे बढ़ जाएगा। तो ये जो हमारे पास सवाल की कंडीशन है इससे ये ना कि मैच नहीं करेगा। अगर हम 36 लिखते हैं तो इसका मतलब कि हम सवाल ही गलत कर देंगे। तो इसलिए इसकी जो कंडीशन है इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है और उसी के मुताबिक आप लोगों ने उसका आंसर लिखना है। अब हम ना कि हम अपने दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। तो दूसरे सवाल में अगर आप लोग देखें तो उसने लिखा है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर है, एंड 2x + 1 = 0। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो आप लोगों के पास 2x + 1 है ना इसको आप सॉल्व करें। हम ना इसे सॉल्व करते हैं तो ये +1 इधर जाके हमारे पास -1 हो जाएगा और ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा -1/2। तो इसको जब हम ना कि सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे और उसमें टेबलर फॉर्म में लिखेंगे हमारे पास सिर्फ -1/2 इसका एक ही आंसर आएगा। तो ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद नीचे जो हमारे पास सवाल है वो है जी एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू पी। पी जो हमारे पास था ना वो प्राइम नंबर्स वाला सेट था। ये जो हमारे पास है जी प्राइम नंबर वाला सेट, इसको अगर आप लोग देखें सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ये है जी जो 1 पर और अपने आप पर डिवाइड होते हैं, बाकी किसी पर डिवाइड नहीं होते। ये हमारे पास होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह वाले। लेकिन इसमें उसने कहा है ये जो होने चाहिए ना ये 12 से इधर इधर देखना हमने छोटे छोटे होने चाहिए, 12 से छोटे छोटे। तो हम ना कि 12 से छोटे छोटे सारे प्राइम नंबर लिख देते हैं। तो वो हमारे पास है 2, 3, उसके बाद 5, 7, उसके बाद 11 के बाद जाते हैं तो वो 13 आता है। तो 13 इसमें हम शामिल नहीं कर सकते। अब इसी तरह से इसी के अगर हम ना कि नीचे देखें तो वो हमारे पास है जी एक्स सच डैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128, यानी कि हमने वो सारे नंबर लिखने हैं जो ना कि 128 को पूरा तकसीम कर देते हैं। तो हम ना इन्हें लिख देते हैं। तो अब हमने वो सारे ढूंढने हैं। हमारे पास सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 इसको पूरा डिवाइड कर देता है, 3 नहीं करता, 4 कर देता है, ये आप लोगों ने देख लेने हैं, 8 कर देता है, 16, उसके बाद 32, 64 और 128 ये जो खुद है। तो इस तरीके से इसके सारे जो डिवाइज़र यानी कि जो इसको पूरा तकसीम करेंगे वो आप लोगों ने इधर लिख देने हैं। इसी सवाल का अगर हम ना कि 5वां जो देखें तो वो हमारे पास है जी एक्स सच डैट एक्स = 2n और n बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर्स का सेट है, एंड n इज़ लेस दैन 8, यानी कि ये जो आप लोगों ने n की कीमतें हैं ना ये 8 से कम रखनी है। ये 2n आ गया। तो इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर हमारे पास ना शुरू होते हैं 1 से, 1, 2, 3। तो हम ना कि पहले सबसे लिख लेंगे 2^1, फिर हम लिखेंगे 2^2, फिर लिखेंगे 2^3, 2^4, 2^5, 2^6 और 2^7। अगर हम 8 नहीं लिख सकते क्योंकि उसने कहा है ये जो n की आप लोगों ने कीमतें लिखनी है वो 8 से छोटी लिखनी है। तो हमने ये लिख ली। तो 2^1 लें तो 2, 1, 2, 2^2 लें तो वो हमारे पास आता है 4, 2^3 लें तो वो 8 आता है। ये आप लोग सिंपल कैलकुलेटर पे ले भी सकते हैं। 2^4 लें तो वो हमारे पास 16 आता है, 2^5 लें तो वो 32 आता है, 2^6 लें तो वो 64 आता है, 7 लें तो वो 128 आता है। तो मैं आप लोगों को ना कैलकुलेटर से कोई एक ना कि इसके पावर लेनी भी बता भी देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर हमने ना कि 7 ली है, तो ये 2 आप लोगों ने लिखना है कैलकुलेटर को, यहाँ पे इसको दबाना इसको, उसके बाद आपने जो पावर लेनी ये 7 लेनी थी, इक्वल दबाएंगे तो ये देखिए 128 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेटर से ईजिली ये पावर्स ले सकते हैं। अब इनका ना कि हमने टेबलर फॉर्म में ना आंसर लिख देते हैं।
हमारे पास आ जाएगा ये 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 1, 2, 8। तो ये हमारे पास इसका आंसर निकला है। अब इसी का जो छठा जूज़ है उसको देखें तो उसमें हमारे पास है जी x सच डैट x हमारे पास है बिलोंग्स टू n एंड x + 4 = 0। अब इसका मतलब ये है कि आप लोग इस इक्वेशन को, जैसे हमने पिछली इक्वेशन को सॉल्व किया, तो इसको भी हमने सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या है। हमारे पास है जी x + 4 = 0। इस 4 को हम इधर लेके जाते हैं तो ये हमारे पास इधर आके -4 हो जाएगा, तो यानी कि x = -4। अगर हम यहाँ पे देखें ना तो वो कहते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का जो हमारे पास सेट था उसको अगर हम देखें, ये जैसे आप लोगों को मैं सामने रखता हूँ, तो ये नेचुरल नंबर का जो सेट था वो 1 से शुरू होता था, यानी उसमें तो माइनस वाले थे ही नहीं। जो सेट ऑफ इंटीजर्स था ना उसमें हमारे पास ना कि माइनस वाले नंबर्स थे, इसमें नहीं थे। तो इसका मतलब है कि ये तो इसमें एन में आ ही नहीं सकता। तो इस कंडीशन के मुताबिक जो हमारे पास इसका फिर सेट बनेगा वो खाली सेट बनेगा। अब इसी के हम ना कि नीचे वाले सवाल पे आते हैं। तो नीचे वाले में उसने ना कंडीशन ये दी है x सच डैट x बिलोंग्स टू n, यानी कि ये जो x है ना ये n के बराबर है और x = x है। अब इसमें वो कहता है कि x = x है, यानी कि हम ना कि फॉर एग्जाम्पल चूँकि x नेचुरल नंबर है तो हम पहले लिख लेते हैं x = 1, दूसरे नंबर पे लिखेंगे x = 2, x = 3, x = 4। तो ये 100 ये तो चलता ही जाएगा, ये तो रुकेगा ही नहीं। तो इसका जो फिर हमारे पास टेबलर फॉर्म बनेगी वो बन जाएगी 1, 2, 3, 4 आगे 100 ये इसमें चलता ही जाना है। तो ये इसकी हमारे पास टेबलर फॉर्म बन गई। अब लास्ट जो सवाल है इसको देखते हैं। तो इसमें हमारे पास है जी x सच डैट x बिलोंग टू z एंड ये एक इक्वेशन हमें दी है। तो हम ना इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3x + 1 = 0, 3x = -1, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगी तो -1/3, यानी कि उसने दिया था हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। आंसर हमारे पास लिखा -1/3। तो अगर हम यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स देखेंगे ना, ये रहा, तो इसमें तो बटे वाली कोई भी रकम नहीं थी, इसमें हमारे पास बटे वाली आ गई। तो इसका मतलब ये है कि इसका भी जो आंसर आएगा वो खाली सेट ही आएगा, यानी कि एम्प्टी सेट आएगा।